इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की तरफ से जो न्यू रिक्रूटमेंट आई है, इसमें आपको फॉर्म कैसे फिल आउट करना है। आप चाहे नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए फिल कर रहे हो, फार्मासिस्ट के लिए कर रहे हो, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, पैरामेडिकल, किसी भी कैटेगरी में फॉर्म फिल कर रहे हैं, कोई भी डाउट नहीं होगा। फाइनल प्रिंट आउट तक हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे, बट इसके लिए वीडियो आपको लास्ट तक चेकआउट करना पड़ेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वहाँ पे भी आपको हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। देखिए, फॉर्म फिल करने के लिए आपको पहले इस पेज पे आना है। काफ़ी कैंडिडेट को प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा सोल्यूशन बता देते हैं। आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ पे जाके सिंपली आप यहाँ पे 3 लिंक दिखेंगी ऑफिशियल वेबसाइट की। आप पहले जाके यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके आगे ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इसकी लिंक मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ आने के बाद आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के लिए आपको किसी भी लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे पैरामेडिकल की रिक्रूटमेंट है, नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है। फॉर्म फिल करने का प्रोसेस सभी के लिए सेम रहने वाला है। 9 दिसंबर से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। 7 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट रहने वाली। पहले आप हम लोगों को यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी फॉर्म फिल किए हैं, तो हम आपको सिंपली गाइड कर देंगे। इसमें फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले बात करें न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको सिंपली यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। साइट लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसके लिए आप यहाँ पे लोड कर लेना जाके। देखिए, अगर आप पहली बार फॉर्म फिल करोगे, वो भी आप अगर लैपटॉप से फिल कर रहे हो या कंप्यूटर से फिल कर रहे हो, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मोबाइल से अगर फिल कर रहे हो तो इसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इसके लिए आप हो सके तो अपना यहाँ पे एंड्रॉयड 16 वर्जन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक कर देना। अगर मोबाइल से फिल कर रहे हो, काफ़ी कैंडिडेट है जो मोबाइल से फिल करते हो, तो डेस्कटॉप साइड में मोबाइल लगा लेना जाके। और अगर जूम सेट का ऑप्शन है तो इसे यहाँ पे मिनिमाइज़ कर देना, फिर इसे आके क्लोज़ कर देना जाके। यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा, पॉपअप दिखेगा, जिसमें आपको यहाँ पे गाइड किया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिल करते समय कोई भी कैंडिडेट फर्स्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर यहाँ पे नहीं फिल करना। अभी नर्सिंग ऑफिसर्स की यहाँ पे हाल ही में रिक्रूटमेंट हुई। काफ़ी कैंडिडेट हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नेम और डेट ऑफ बर्थ में काफ़ी मिस्टेक कर दी। तो ये 2 चीज़ें मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय इसी से आपका मैच होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। इसके लिए आई एग्री पे क्लिक करें। अब देखिए, आपको यहाँ पे बेसिक रजिस्ट्रेशन क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे जो भी पॉपअप फिल करने हैं, फिल करने हैं जाके। बट इससे पहले देखिए, अगर आप में से जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, तो व्हाट्सअप मैंने कहा है आपको ज्वाइन कर लेना। और चैनल पे अगर पहली बार हो तो बेल आइकन ऑल पे सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली जो भी रिक्रूटमेंट होगी, क्योंकि आपको जितनी भी वैकेंसियाँ होती हैं पर्टिकुलर, आपको टाइम टू टाइम बताई जाती है। इसके लिए बेल आइकन ऑल पे भी कर लेना जाके, जिससे आने वाली जो भी रिक्रूटमेंट हो आपको टाइम टू टाइम पता चल जाए। अब बाकी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हो। चलिए, अब बात करते हैं आप सभी के लिए कैसे आपको फॉर्म फिल आउट करना पड़ेगा। तो देखिए, फॉर्म फिल करने के लिए आपको सिंपली यहाँ आना है। कैंडिडेट फर्स्ट नेम फिल करना पड़ेगा, मिडिल नेम फिल करना पड़ेगा, लास्ट नेम फिल करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम और यहाँ पे मदर नेम फिल करना पड़ेगा। इससे पहले हम आपको कुछ बेसिक डिटेल बता देते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके लिए अगर अदर स्टेट से हो फॉर्म फिल कर पाओगे, क्योंकि यूपी में जो भी ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी होती हैं, मेडिकल कॉलेज होते हैं, वहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाते हैं, चाहे किसी भी स्टेट से हो। बट आप यूआर कैटेगरी में काउंट होगे, पहले बात रहने वाली। सेकंड बात रहने वाली है, अदर स्टेट से अगर फॉर्म फिल कर पाओगे तो आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म फिल कर पाते हो, यूआर कैटेगरी में आने वाला है। कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो यूपी का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, रिजर्वेशन आप सभी को केवल मिलेगा। 7 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट आने वाली है। इससे पहले फॉर्म फिल कर देना। हो सकता हो लास्ट डेट में आपके यहाँ पे डेट एक्सटेंड हो, वेट नहीं करना। जब वीडियो देखो तुरंत अप्लाई कर दो, बाकी जल्दी ही फॉर्म अप्लाई किया करो। लास्ट डेट में पेमेंट काफ़ी टाइम होता है, फंस जाती है, साइट भी सही से वर्क नहीं करती है। तो मैंने आपके यहाँ पे डाउट क्लियर कर दिया, तो आप एक बार जाके ये जाके चेकआउट कर लेना जाके। एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, बट एज रिलैक्सेशन जो काउंटिंग रहने वाली है 7 जनवरी 2026 से रहने वाली है। जिनका अभी तक अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जैसे आप यहाँ पे जिन टाइम में फॉर्म फिल करोगे नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मासिस्ट के लिए और पैरामेडिकल स्टाफ में, तो रजिस्ट्रेशन आपका होना कंपलसरी हो जाता है। तो आप ये 3 या 4 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान पे रख के ही फॉर्म फिल करनी पड़ेगी। मैंने आपको यहाँ पे बताया भी है, मेट्रिकुलेशन से ही डेट फिल करना पड़ेगा। तो कैंडिडेट फर्स्ट नेम फिल करना पड़ेगा, फिर मिडिल नेम, फिर आपको यहाँ पे लास्ट नेम फिल करना पड़ेगा। अगर जैसे आपका यहाँ पे सपोज दैट आपका नाम यहाँ पे रिंकी सिंह है, तो आप अपना रिंकी यहाँ फिल करें, यहाँ पे सिंह फिल करें। इसी का नाम जैसे आयुष साहू है, तो आयुष यहाँ फिल करेंगे, साहू यहाँ फिल करेंगे। तो मिडिल नेम आपको ड्रॉप करना है, मिडिल नेम आप नहीं फिल करोगे। अगर मिडिल नेम आप रहने वाला है, जैसे आप 3 यूज करते हो, अनुज कुमार साहू, तो अनुज कुमार सिंह, तो कुमार आप मिडिल पे फिल करोगे। तो ये नाम फिल करने का तरीका होता है। फिर फर्स्ट नेम फिल करें, मदर नेम फिल करें, डेट ऑफ बर्थ फिल करें जो भी आपके यहाँ पे रहने वाली हाई स्कूल की मार्कशीट में,
ये डेट ऑफ बर्थ आपको जो भी फिल कर दिया जाती है, ये हाई स्कूल की मार्कशीट फिल करना, आधार से नहीं फिल करना, आधार में अगर गलत है तो उससे जाके आप करेक्ट करा लेना जाके। फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करें, जो भी आपका यहाँ पे जेंडर रहने वाला है। फिर आप मोबाइल नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर के बाद आपको कंफर्म मोबाइल पे फिल करना पड़ेगा। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर फिल करना चाहते हो तो अल्टरनेटिव डाल सकते हो। फिर कंफर्म मेल पे फिल करें, फिर कंफर्म मेल पे फिल करें। ये दो चीज़ें, कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं फिल करना, खासकर ईमेल आईडी अपने ही फिल करना और किसी की भी ईमेल आईडी नहीं फिल करना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय जो भी आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर आता है, ये आपको ईमेल आईडी पे ही आता है, तो ये ईमेल आईडी अपनी ही फिल करें। इसके बाद यहाँ पे ओटीपी पे जाके कैप्चा फिल करेंगे। इसके बाद रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए इतना फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ओटीपी सेंड की जाएगी। आपको सिंपली ओटीपी फिल करनी पड़ेगी जो आपके मोबाइल नंबर प्लस ईमेल पे आई होगी। अगर ईमेल पे ना आए तो स्पैम का ऑप्शन चेक कर लेते हैं। काफ़ी टाइम होता है ईमेल पे ओटीपी नहीं मिलती है, तो इस ईमेल पे एक ऑप्शन होता है जीमेल पे स्पैम का ऑप्शन, वहाँ पे जाके चेकआउट करोगे तो ओटीपी मिल जाएगी। नहीं आती है तो रीसेंड कर लेना, जाके आपको ओटीपी मिल जाएगी। इतना करने के बाद आपको कैप्चा भी फिल आउट करना पड़ेगा। तो अपना जाके यहाँ पे कैप्चा फिल आउट करना पड़ेगा। जैसे आप कैप्चा फिल करोगे आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। बट कैप्चा और ईमेल ओटीपी और ये दोनों वेरीफाई कर लेना कि आपके दोनों करेक्ट रहने वाले हैं। इतना करने के बाद जैसे आप यहाँ पे आगे फॉर्म फिल करोगे आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। फिर आपको यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल फिल आउट करनी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पे डेट ऑफ, एक बार आपने जो डिटेल फिल की, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये करेक्शन विंडो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करेक्ट नहीं हो सकती, चाहे आपकी करेक्शन विंडो आए या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मैचिंग आपका फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लास्ट नेम फिल किया जाता है। तो इसे जाके सारे टिक कर लेना। टिक करने के बाद आगे जाके टिक कर दोगे तो आपका फाइनल फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आपको सिंपली लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन कैसे करना है ये भी हम आपके लिए बताएं, हम आपके लिए कंफर्म कर देते हैं। अगर आपने आरएमएल के लिए फॉर्म फिल किया है तो आप सभी के लिए बेस्ट बुक रहने वाली है आरएमएल के लिए। आप अगर नर्सिंग है, फार्मासिस्ट हैं, पैरामेडिकल हैं, किसी भी पोस्ट पे रहने वाली हैं तो आप ये बुक आके रीड कर सकते हैं। इसमें सारे 60-40 का रेशियो कवर किया गया है, यानी इसमें आपके 40 मार्क्स होंगे जो नॉन आपके आते हैं नॉन टेक्निकल के, बाकी टेक्निकल के एग्जाम होंगे जो आपके 60 मार्क्स होंगे वो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट के होंगे। काफ़ी कैंडिडेट हैं जो इसके पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, जो आप अमेजॉन किंडल प्ले स्टोर पे भी जाके ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मिले तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप सिंपली व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में अगर व्हाट्सअप पे भी लेना चाहते हो तो व्हाट्सअप पे ले सकते हो, क्योंकि 269 रुपीज़ काफ़ी हाई प्राइस देने वाला है और यहाँ पे 320 है अमेजोन पे। तो व्हाट्सअप पे अगर लेना चाहते हो 21 सेट्स टोटल रहेंगे, टोटल 200 रुपीज़ आपको चार्ज पड़ेगा। आप सिंपली 200 रुपीज़ के चार्ज करेंगे तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। बाकी हम आपको पर्सनल इस पर आपके जितने भी पेपर होंगे सॉल्व कराएंगे, तो आप इसके लिए बेल आइकन आप पे कर लेना। पर अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो एक बार जाके बुक जरूर चेकआउट कर लेना, जाके व्हाट्सएप पे पीडीएफ फॉर्मेट में ले लेना। घर बैठ के पूरी बुक आराम से बैठ कर, टोटल 21 सेट्स हैं तो पूरा 1 महीने से ज़्यादा लग जाएगा आपको सॉल्व करते हुए। बट हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो आपके सिलेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। ये हमारी तरफ से आपके लिए यहाँ पे कंपलसरी रहने वाला है। 20 से 25 क्वेश्चन इसमें जो आपके आएंगे, प्लस आपके मैचिंग के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें जितने भी एमसीक्यूज हैं सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तब आपके यहाँ पे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होंगे। फार्मासिस्ट हो तो भी मिल जाएगी, नर्सिंग है तब, और पैरामेडिकल असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर सभी के लिए अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे नंबर प्रोवाइड कर दिया है, नंबर आपके लिए एक बार स्क्रीन पे भी नोट कर देते हैं, तो आप यहाँ पे जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। चलिए अब बात करते हैं लॉगिन कैसे करना है। सो देखिए लॉगिन करने के लिए आप सिंपली वहीं से लॉगिन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे लिंक मिलेगी, लॉगिन हियर का ऑप्शन दिखेगा, आप सिंपली लॉगिन पे क्लिक करोगे। लॉगिन करने के बाद जैसे आओगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना पड़ेगा, पासवर्ड फिल करना पड़ेगा, कैप्चा फिल करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको हमने बताया था कॉपी करना, वही रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना पड़ेगा। फिर पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। पासवर्ड आपके कैंडिडेट को पास नहीं होगा तो यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड कर सकते हो। कैप्चा फिल करना, आपका पासवर्ड यहाँ पे पासवर्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड हो तो आप यहाँ पे पासवर्ड फिल करना। पासवर्ड फिल करने आप वहाँ पे फिल करेंगे, आपके आगे ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। पासवर्ड भी आपको मैसेज पे आएगा तो वहाँ पे जाके चेक लेना। अब यहाँ पे आपके चेक करना है, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए फॉर्म फिल करो, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए, जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, स्टोर कीपर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग, लाइब्रेरियन, किसी के लिए फिल करो, आपको अपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। पोस्ट कोड लिख जाएगा, यहाँ पे आपके लिए कैप्चा लिख जाएगा। ये पूरी डिटेल फिल करने जाके जो भी आपकी डिटेल रहने वाली है। हम अभी नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए फिल करें, प्रोसेस सभी के लिए सेम रहने वाला है। अगर आप नर्सिंग से हो तो आपका नर्सिंग काउंसिल में, अगर आप फार्मासिस्ट हो तो फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बाकी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर हो तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी फॉर्म फिल कर सकते हो। जब सेलेक्ट करोगे तो जैसे आपके काफ़ी डिपार्टमेंट है जिनमें रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा जाता है। जैसे आप असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए फॉर्म फिल करोगे तो केवल वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है, मिलिट्री से हो, आर्मी से हो, नेवी से हो, रिटायर्ड। इसी तरह जूनियर अकाउंटेंट हो या ऑफिसर हो, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा जाता है, तो वहाँ पे भी आप डायरेक्ट फिल कर पाओगे। बट काफ़ी पोस्ट हैं जिस पे रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है, तो आप एक रजिस्टर्ड
नर्स, फार्मासिस्ट होने चाहिए। बिना रजिस्ट्रेशन के आप फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। तो यहाँ से हम आपको बेसिक डिटेल बता देते हैं कैसे फिल आउट करना है नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। बाकी डिटेल सभी के लिए पूरा सेम रहने वाला है। 3 चीज़ें रहने वाली है, पर्सनल डिटेल रहेगी, कम्युनिकेशन डिटेल रहेगी, क्वालिफिकेशन और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पेमेंट। फाइनल फॉर्म सिंपली अपना मैरिड सेलेक्ट करना है, मैरिड है अनमैरिड है। यूपी में अगर कहीं रेगुलर हो, संविदा पे हो तो आपको नो करना है। अगर रेगुलर हो तब जाके आप यस करोगे, तो यहाँ पे सिंपली नो कर लें जाके। डोमिसाइल में अदर स्टेट वाले भी फर्स्ट कर सकते हैं, बट उत्तर प्रदेश हो तो आपको सिंपली उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना पड़ेगा। कैटेगरी अगर अदर स्टेट्स हो तो यूआर में गिर जाओगे। अगर आप इंडिया से हो तो उत्तर प्रदेश से हो तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। अपनी कैटेगरी वाइज सेलेक्ट करें, सेव एंड नेक्स्ट करें, पॉपअप आएगा, ओके पे क्लिक करें। आपका पर्सनल डिटेल फिल हो गए होगा। यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो वीडियो पीछे करके आप चेक कर सकते हो। कम्युनिकेशन डिटेल फिल करनी पड़ेगी आपको, सिंपली यहाँ पे एड्रेस फिल करना पड़ता है। एड्रेस आप अपना आधार से फिल करें या आप जहाँ पे रहते हैं वहीं का एड्रेस फिल करना पड़ देता है। एड्रेस लाइन 1 2 3 तीन तरह एड्रेस डालने पड़ेंगे आपको, सेम एड्रेस आने वाला, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मैं आपके लिए दोबारा क्लियर कर देता हूँ। अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो यूआर कैटेगरी में ही काउंट होंगे। अभी फिर मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। बाकी फॉर्म फिल कर सकते हो, फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अदर स्टेट के यूआर कैटेगरी में काउंट होंगे। और यहाँ पे उनको यूपी का सर्टिफिकेट अगर ओबीसी हैं तो उनको रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाएगा। फिर एड्रेस लाइन 1 फिल करें जाके, फिर एड्रेस लाइन 2 फिल करें, फिर एड्रेस लाइन 3। जो भी आप यहाँ पे एड्रेस आने वाला है अपना एड्रेस फिल कर दे जाके। जो भी आपका एड्रेस आने वाला है सिंपली फिल कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे अपनी कंट्री चूज़ करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे सिंपली इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद स्टेट उत्तर प्रदेश से हो तो उत्तर प्रदेश हो, बिहार आसाम जो भी रहने वाला अपना सेलेक्ट कर लेना। तो फिलहाल ये हम ऐसे फिल कर दे रहे हैं। अब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस कर दें, वरना सिंपली जाके नो कर दें। ये आपको दोनों मैचिंग कर जाएगा। इतना करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन में यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल फिल हो गई होगी। अब बात करें आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का फिल करना है, तो आपको यहाँ पे अगर आपके पास जैसे आप नर्सिंग का कोर्स इन्होंने किया है तो उनको यहाँ पे नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी हो जाता है। तो दोबारा क्लिक कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन काफ़ी पोस्टों में मांगा जाएगा तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा। आप असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर हो तो आपके लिए नहीं मांगा जाएगा। फार्मासिस्ट हो तो सिंपली मांगा जाएगा। तो आपको यहाँ पे जिस भी नर्सिंग काउंसिल हो आपका काउंसिल यहाँ फिल करना पड़ेगा। फिर जिस डेट को अपना रजिस्ट्रेशन इशू हुआ था आपको वो सिंपली फिल आउट करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली ये फिल करना पड़ेगा। काफ़ी में रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है तो रजिस्ट्रेशन नंबर पे फिल कर देना जाके। ये अगर काफ़ी हैं पोस्ट जिसमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है तो आप जैसे सेलेक्ट करोगे, जैसे ग्रेजुएट वालों के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है, डिप्लोमा वालों के लिए एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो अगर आप डिप्लोमा हो तो फिल करिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो एक्सपीरियंस फिल करोगे। ग्रेजुएट हो तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस फिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके सारे यहाँ पे प्रोसीजर अच्छे से फॉलो करना, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो आइए आपके जो हम क्वालिफिकेशन फिल करें तो क्वालिफिकेशन में जाके फटाफट टिक कर लेते हैं। चलिए क्वालिफिकेशन फिल हो गई आपकी। डिप्लोमा वालों की आप फिल करोगे तो यहाँ पे वही आपका पॉपअप दिखेगा। फिर आपको 10th की 12 फिल करनी पड़ेगी। 12th की 10th में आपको यहाँ पे अपना नेम फिल करना पड़ेगा, जो भी आपका नेम रहने वाला है। हाई स्कूल की मार्कशीट से फिल करना है, दोबारा कर देते हैं। बिना मार्कशीट के यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट नहीं फॉर्म फिल करेगा। फिर परसेंटेज फिल करें, मार्क्स कितने ऑब्टेन किए, कितने मार्क्स का टोटल था, कितने मार्क्स आपके टोटल आए। फिर किस ईयर का आपका यहाँ पे पासिंग था तो पासिंग भी ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद फिर नेम ऑफ बोर्ड अपना सेलेक्ट करना है, कौन सा आपका बोर्ड रहने वाला है। टाइपिंग रिजल्ट आप परसेंटेज में रहने वाला है, परसेंटेज के लिए कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, कितने मार्क्स का टोटल था। टोटल आपके यहाँ पे आ जाएगा। पासिंग ईयर आपका जो भी रहने वाला अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना जाके। फिर नीचे आएंगे क्वालिफिकेशन डिग्री दिखेगी, तो आप बीएससी ऑनर्स हैं, बीएससी नर्सिंग है। अगर आप अदर पोस्ट के लिए तो अदर भी दिखेगा। तो यहाँ पे अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लें जाके, फिर अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें जाके। फिर आप यहाँ पे पासिंग ईयर भी अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका यहाँ पे पासिंग ईयर रहने वाला है। ये प्रोसीजर सिंपल रहने वाला है। आप जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है आप वही अपने यहाँ पे डिटेल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ पे फिल करेंगे। इतना करने के बाद आप जैसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स दिखेगा, क्योंकि ये ग्रेजुएशन के रहने वाला है। तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल पूरी फिल करें। फिर इतना करने के बाद अपनी फ़ोटो अपलोड करें, जो कि 200 KB में होनी चाहिए, 80 से 200 KB। उससे नीचे अपलोड होंगे हाई स्कूल की, यहाँ पे अपलोड होंगे इंटरमीडिएट की। तो आपके लिए एक अपलोड कर देते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ड्रॉप फाइल में आओगे, ब्राउज़र या अपलोड पे आओगे तो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, इस पर क्लिक करोगे तो आपकी सिंपली यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। इसी तरह सेम सिग्नेचर अपलोड कर लें, हाई स्कूल की डिटेल फिल कर लें, फिर इंटरमीडिएट की फिल कर लें, फिर आप यहाँ पे ग्रेजुएट की भी डिग्री यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इस पाँचों चीज़ मैंडेटरी हैं, सभी आपको फिल करनी पड़ेगी जो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। इतना फिल करने के बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, हम आपके लिए दिखा देते हैं। तो इतना फिल करने के बाद प्रीव्यू कर लोगे। प्रीव्यू करना चाहते हो तो कर लेना, एक बार जाके अच्छे से चेकआउट कर लेना। जिसमें फॉर्म फिल करने में कोई भी यहाँ पे एडिट करना चाहते हो एडिट भी हो जाता है।
पेमेंट पे क्लिक करोगे, सबमिट पे क्लिक करो। सबमिट पे क्लिक करने के बाद पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाता है। यूपीआई, बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड की मदद से आप ओपन कर लोगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा पेमेंट कैसे करनी, फॉर्म फिल कैसे करना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया था, सारे पेपर और प्रीवियस पेपर आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दिए जाएंगे। बाकी जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पर जाके कॉन्टैक्ट करके अपना 150 पे सारे PDF प्रोवाइड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।